जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे यदुवंशी योद्धा के बारे में जिसने रावण जैसे महान और पराक्रमी योद्धा को युद्ध में परास्त कर दिया था। इस योद्धा का नाम था सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन और इसने उसी रावण को परास्त किया था जिस रावण को हराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को राम के अवतार में इस धरती पर जन्म लेना पड़ा था। लेकिन ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूँ कि सहस्त्रबाहु कृतवीर एक यदुवंशी योद्धा था, वह यादव जाति से था। प्रूफ इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि फिर बहुत लोग कहेंगे कि ये तो यादव नहीं था, आप झूठ बता रहे हो। इसलिए ये जानने के लिए कि सहस्त्रबाहु एक यदुवंशी योद्धा था तो हमें इसकी पूरी वंशावली को ही देखना पड़ेगा। इसकी शुरुआत हम करते हैं महाराज ययाति से। महाराज ययाति की दो पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के दो पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। यदु ने यदुवंश की स्थापना की थी, यादव वंश की स्थापना की थी और जितने भी योद्धाओं ने इस कुल में जन्म लिया उन सभी को यदुवंशी क्षत्रिय कहा गया, उन लोगों को यादव कहा गया। और मैं आपको बता दूं, इसी कुल में सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन ने भी जन्म लिया था। कैसे जन्म लिया ये आप देखिए। यदु को आप देखेंगे तो यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजीत, कोष्टा, नल और रिपु। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके सबसे बड़े पुत्र सहस्त्रजीत थे। हम यहाँ सहस्त्रजीत की बात करेंगे क्योंकि इसी के कुल में आगे चलकर सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन हुए थे। सहस्त्रजीत के पुत्र हुए सत्यजीत। सत्यजीत के 3 पुत्र हुए, महा है, वेणु है और है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इनके पुत्र है ने एक अलग वंश की स्थापना की जिसका नाम रखा गया है वंश। इनका जन्म तो हुआ था यदुकुल में यानी कि यादव वंश में, लेकिन इन्होंने एक अलग वंश की यहाँ से स्थापना कर दी जिसको है वंशी यादव कहा गया। इनके पुत्र हुए धर्म, धर्म के पुत्र हुए नेत्र, नेत्र के पुत्र हुए कुंती, कुंती के पुत्र हुए सोहनजीत और सोहनजीत के पुत्र हुए भद्रसेन। भद्रसेन के 2 पुत्र हुए, दुर्मद और धनक। यहाँ पर हम बात करेंगे धनक की। धनक के पुत्र हुए कृतवीर और कृतवीर के पुत्र हुए सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन। तो इससे यह साफ तौर पर सिद्ध होता है कि सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन का जन्म यदुकुल में हुआ था, यदुवंश में हुआ था। इसीलिए हम इनको यादव जाति का बता रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इनका नाम अर्जुन था, लेकिन इन्हें सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृतवीर इनके पिता का नाम था, तो इसलिए इनके नाम में कृतवीर जुड़ गया। और सहस्त्रबाहु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान विष्णु के अंश अवतार दत्तात्रेय भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने उनकी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था और भगवान दत्तात्रेय ने इन्हें वरदान स्वरूप सहस्त्र भुजाएं दी थी, यानी 1000 भुजाएं दी थी। इसीलिए इनका नाम सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन पड़ा। अब मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ कि कैसे इसने रावण जैसे महान और प्रतापी राजा को युद्ध में परास्त कर दिया। दरअसल एक दिन की बात है जब सहस्त्रबाहु अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी के किनारे जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय रावण सहस्त्रबाहु को हराने के लिए अपने नगर से निकल चुका था। रास्ते में उसने देखा कि नर्मदा नदी बह रही है जिसका बहाव काफ़ी तेज था। तो उसने सोचा कि यहाँ पर मैं रुक के थोड़ी देर भगवान शिव की आराधना कर लेता हूँ, क्योंकि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वहाँ बैठ गया वह भगवान शिव की आराधना करने के लिए। वहीं थोड़ी दूर नदी के पास सहस्त्रबाहु अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे और खेल ही खेल में उन्होंने अपनी पत्नियों के कहने पर अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया।
बहाव से जो रावण वहाँ पूजा कर रहा था उसकी सामग्रियाँ बिखर गई। रावण ने अपने सैनिकों को भेजा ये पता लगाने के लिए कि मामला क्या है। रावण के सैनिक वहाँ गए और उन्होंने देखा कि सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी का पानी रोक दिया है। जिसके बाद वो रावण के पास गए और सारा हाल बताया। रावण इससे काफ़ी क्रोधित हो गया और सहस्त्रबाहु से युद्ध करने लगा। दोनों में काफ़ी दिनों तक युद्ध चला, काफ़ी भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंत में रावण को हार का मुंह देखना पड़ा, रावण को पराजय का मुंह देखना पड़ा। जिसके बाद सहस्त्रबाहु ने रावण को अपने बंदी गृह में बंदी बना लिया। जैसे ही इसकी सूचना रावण के दादा पुलत्स को पड़ी, पुलत्स तुरंत सहस्त्रबाहु के नगर आए और उन्होंने विनती की रावण को छोड़ने की। उनकी विनती करने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया, जिसके बाद आगे चलकर दोनों में मित्रता भी हो गई। तो इस प्रकार से राम के अलावा सहस्त्रबाहु ने भी रावण को युद्ध में परास्त किया था। इसके अलावा रावण को कई योद्धाओं ने पराजित किया था युद्ध में, जैसे कि एक बाली भी हैं, लेकिन उसकी बात आज की वीडियो में हम नहीं करेंगे। तो ये कहानी थी सहस्त्रबाहु कृतवीर अर्जुन की, लेकिन यह कहानी बहुत कम लोगों को मालूम है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि सहस्त्रबाहु एक यदुवंशी क्षत्रिय थे। उनको लगता है कि सहस्त्रबाहु सिर्फ एक क्षत्रिय ही थे। आज की इस वीडियो में आपको पता लग गया कि सहस्त्रबाहु यादव थे और उन्होंने रावण जैसे महान योद्धा को भी परास्त किया था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।